आप भले ही कितना भी रुपया क्यों ना कमाते हो, आप किसी भी फील्ड में हो, कि कितनी भी अच्छी आपकी सैलरी हो, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की स्किल नहीं है तो कहीं न कहीं आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम देखनी पड़ ही जाती है। वही एक ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अगर भले ही उनकी सैलरी कम है लेकिन उनका अपना इन्वेस्टमेंट उन्होंने ठीक जगह पे किया हुआ है, तो वो हो सकता है एक ज़्यादा कमाने वाले से ज़्यादा सैटिस्फाई हों, ज़्यादा खुश रहें। तो अगर हम बात करें कि आगे फिर इन्वेस्टमेंट हमें स्किल क्या होनी चाहिए या इन्वेस्टमेंट की हमें किस प्रकार करना चाहिए, तो इस बारे में चलिए हम बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज और वेलकम है आपका हमारे चैनल हुनर पापा में। इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात करेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि फ्यूचर में हम आपको और भी अच्छी जानकारी दे पाएँ। चलिए अब इस बारे में बात करते हैं। हमारी सैलरी भले ही कम हो या ज़्यादा हो, हमारे पास एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक किस तरीके से हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उसकी सही जानकारी हमें होनी ही चाहिए। सबसे पहले हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में सोचना चाहिए, यानी कि हमें कम से कम 6 महीने का एक ऐसा गोल तैयार कर लेना चाहिए कि सपोज़ कीजिए हमारा 1 महीने खर्चा अगर 20,000 रुपया पर मंथ आ रहा है, तो हमें 20,000 के अकॉर्डिंग 20 × 6 यानी कि 1,20,000 रुपया हमें कम से कम स्टार्टिंग में इस तरीके से अपना मैनेज करना चाहिए कि 1/20 हम अपना सिक्योर कर लें, यानी कि कम से कम 6 महीने का सिक्योरिटी हमारे पास होना चाहिए। अगर हम 6 महीने की फाइनेंशियल सिक्योरिटी कर लेते हैं तो बीच हो सकता है आपको बीच में किसी वजह से अपनी नौकरी छोड़नी पड़ जाए या किसी वजह से आपको ऑफिस से निकाल दिया जाए या आप कहीं भी आप काम कर रहे हैं, आप उसको प्रॉपर कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम आपके पास एटलीस्ट 6 महीने का एक फाइनेंशियल आप सिक्योर तो हैं। आप उन 6 महीने में कोई दूसरी जॉब भी देख सकते हैं या फिर हो सकता है आपको इमरजेंसी कुछ ऐसा हो गया या आपकी तबीयत से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो गई और आप 6 महीने कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो एटलीस्ट आप 6 महीने उस रुपये का इस्तेमाल तो कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो कि 6 महीने की आप मान कर चलें, सबसे पहले आपको वो सिक्योर करनी चाहिए। उसके बाद आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ चलना चाहिए, यानी कि कम से कम 3 से 5 साल का एक गोल तैयार कर लीजिए, क्योंकि 5 साल बाद हो सकता है आज आपके पास कोई छोटा साधन हो सकता है 5 साल बाद आपका कोई बड़ा साधन लेने की इच्छा हो, या आपका कोई कल को अपने घर को बड़ा करना हो, या आपको अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए हो सकता है 4-5 साल ज़्यादा रुपया खर्च करने पड़े। तो उसके लिए आपको 3 से 5 साल का एक ऐसा गोल तैयार कर लेना चाहिए कि 5 साल बाद मुझे इतने रुपए की आवश्यकता पड़ सकती है ना, इस फील्ड में मुझे इतना रुपया खर्च करना पड़ सकता है। तो पहले आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी कर लीजिए 6 महीने की, उसके बाद आप कम से कम 5 साल के गोल को लेकर चलिए कि 5 साल बाद मुझे इतने रुपए की आवश्यकता पड़ सकती है और मैं उसी के अकॉर्डिंग अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। और इन्वेस्टमेंट करने का भी क्या तरीका होता है, सपोज कि आपकी जो भी सैलरी है उसमें से एक जो इन्वेस्टमेंट या जो भी आप सेविंग आपकी है उस सेविंग को अलग कर दीजिए। पहले ही आप उस सेविंग को अलग कर दीजिए और बाकी बचे रुपए को ही अपने खर्च में इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि पहले खर्च कर लेता हूँ साल महीने भर का जो भी है और जो रुपया बचेगा उसको सुरक्षित कर दूंगा, फिर बाकी अगले महीने में भी ऐसे सुरक्षित कर लूँगा, तो ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि आप महीना ख़त्म होते होते सारा रुपया ही ख़त्म कर दो। क्योंकि हमें नेचर ही ऐसा होता है, खर्च कहीं ना कहीं अगर आपके पास रुपया होगा तो आप खर्च भी करते ही रहेंगे, रुपया कम होगा तो खर्च भी उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि अपनी जो बजट है, जो भी आपका बचत है या जो भी आप रुपया को सिक्योर अपने गोल के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, पहले ही उसको अलग कर दीजिए और बाकी बचे रुपये को ही अपने खर्च में एडजस्ट करते रहिए, ताकि आपका जो गोल है वो भी आप धीरे धीरे अपना उसको प्राप्त कर पाओ। नॉर्मली इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो 2 तरह के इन्वेस्टमेंट रहते हैं। एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट जैसे कि आप बैंक में अपना रुपये को सेव करते हैं, एफडी कर लेते हैं या कुछ सोना खरीद लेते हैं या कोई प्रॉपर्टी आपने खरीद ली या फिर आप शेयर बाज़ार में रुपये लगा देते हैं। इस प्रकार के जो कि एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है, इनके सभी करते हैं, नॉर्मली बैंक में रुपये डालते हैं या फिर जो जिनको थोड़ी नॉलेज है वो शेयर मार्केट में रुपये लगा लेते हैं। और अगर दूसरे इन्वेस्टमेंट की बात की तो एक होता है रियल इन्वेस्टमेंट। रियल इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट जो आप अपने ऊपर कर रहे हैं, यानी कि जो आप अपने गर्दन से ऊपर कर रहे हैं, अपनी एक वैल्यू जो बना रहे हैं। समय के साथ साथ आप कहीं पर भी कुछ भी सर्विस कर रहे हैं, उस फील्ड में आप अपनी एक वैल्यू बना लेते हैं, अलग अलग नॉलेज को आप गेन कर लेते हैं।
है ना। तो उससे आपको क्या होता है, फ्यूचर में वो वैल्यू आपको बहुत हेल्पफुल हो सकती है। सपोज कीजिए आप आज किसी वजह से आपको अपनी कोई सर्विस छोड़नी पड़ गई, अपनी जो भी आप काम कर रहे हैं उसको छोड़ना पड़ गया, लेकिन उसके साथ ही साथ में आपने अदर वैल्यू भी अपने अंदर डेवलप की हुई थी। आपने सपोज कीजिए आप कोई भी आपकी हॉबी है, आपने उसको डेवलप किया हुआ था। आपको कोई एडिटिंग करना आता है, या आपको कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज है, या कोई भी ऐसी हॉबी आपकी है, सिंगिंग है, आपने उसको अपने अंदर डेवलप किया हुआ है। तो जो आपने अपने ऊपर जो रियल इन्वेस्टमेंट वो किया हुआ था, वो आपको अब यूजफुल उस स्थिति में हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि नॉर्मली बैंकिंग इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आप अपने ऊपर भी इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपने आप को भी वैल्यू अपनी डेवलप कीजिए, ताकि फ्यूचर में आपके लिए वो बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सके और उसका आप इस्तेमाल ज़रूरत पड़ने पर कर सकें। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है उसका एक छोटा सा आपको ओवरव्यू मिला होगा। तो सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी कीजिए 6 मंथ की, उसके बाद आप अपने 4 to 5 ईयर्स की गोल कीजिए, और ऐसा करते हुए जो भी आप सर्विस कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए, और साइड में अपने इन गोल को भी अचीव कर लीजिए। ऐसा करने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, और आप जो भी काम कर रहे हैं उसको आप और लगन से कर पाएंगे और मन लगा के कर पाएंगे, और उससे आपको अपने गोल को अचीव करने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आपको और अधिक जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।